नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको कहीं स्पेशल जगह ले जाने वाली हूँ और मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट है ये दिखाते हुए कि आज हम चल रहे हैं मेरी माँ के घर यानी कि नाथद्वारा। तो यहाँ दोस्तों मैं निकल चुकी थी अपनी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, लगभग 6:30 बजे हुए थे। धूप और गर्मी बहुत तेज़ थी तो हमने यही टाइमिंग सोचा था कि हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सब फटाफट से निकल चुके हैं क्योंकि माँ के घर जाना सिर्फ मिलना नहीं होता, सुकून लेना भी होता है। तो एक्साइटमेंट तो है ही। तो सबसे पहले हम चलते हैं दर्शन करने, हम दर्शन डेली जाते हैं। तो मुझे पता था कि नाथद्वारा से आते वक़्त मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। इसी वजह से मैंने दर्शन करना पहले ज़रूरी समझा और अब हम चलते हैं अपने सफ़र के लिए। मुझे रास्ता इतना खूबसूरत लगता है और यहाँ से जाते वक़्त मुझे अपनी बचपन की यादें आने लगती हैं। मैं सच में अपना बचपन बहुत मिस करती हूँ, अपने घर को बहुत मिस करती हूँ। यहाँ हम पहुँच गए हैं नाथद्वारा। ये जो पीछे मूर्ति दिखाई दे रही है ना, वो हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत अच्छे से नहीं दिख रही है। तो चलो घर चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो यहाँ हमको गाड़ी काफ़ी पहले मतलब पहले नीचे खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो मकान है वो सब घाटियों पे बने हुए हैं। तो ऊपर ले जाने का रास्ता नहीं होता है। हम गाड़ी से उतर के घाटियाँ चढ़ते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये है मेरी मम्मी का घर और ये आया है सबसे पहले मिलने हमसे लियो। इसको इतना अच्छा लगता है, ये बहुत बहुत खुश होता है हम सबको देखकर और जब भी हम आते हैं ये इतना ही एक्साइटमेंट दिखाता है। यहाँ मैं 2-2 घाटियाँ चढ़कर, सीढ़ियाँ चढ़कर बहुत थक गई थी और सच में क्योंकि अब चढ़ना नहीं होता है तो लगता है। तो चलिए फटाफट दौड़ के मुझे अपनी मम्मी से मिलना था क्योंकि पूरा दिन हमने वेट किया था इस टाइम का। तो यहाँ मैं मिलाती हूँ सबसे पहले क्योंकि ये लोग किचन में लगे हुए थे, इनको पता था हम आ रहे हैं तो ये सब खाने की तैयारियाँ चलती है ना, सबके साथ ही होता है ऐसा। तो यहाँ मैं मिलाती हूँ अपनी माँ से। ये मम्मी जिन्होंने ग्रीन साड़ी पहना हुआ है और ये है मेरे आंटी। मैं इनको बोल रही थी आप हाय करो क्योंकि ये व्लॉग बन रहा है तो इन्हें थोड़ा शर्म आती है, वो नेचुरल है, जो नहीं बनाता है उसके लिए। तो ये है मेरे भाभी और आइए मैं मिलाती हूँ ये पुराहन और ये मिलाती हूँ मेरी सिस्टर की बेटी माद्री। ये भी सब इनको सबको शर्म आ रही थी। ये है पोशिता मेरे भाई की बेटी। सब खुश होते हैं हम लोग जाते हैं तो इनको लगता है कि मज़ा आता है। अभी मैं मिलाती हूँ आपको भाई की छोटी बेटी यानी कि ताशु से। ये थोड़ी नाराज़ थी, नीचे घर पे नहीं आ रही थी तो इसे मनाने के लिए मैं ऊपर आई थी। तो वो दोस्तों देखिए हनुमान जी की मूर्ति यहाँ से बहुत सुंदर दिखती है। ये इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई है, इसको बहुत अच्छा लगता है युवान को क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा है ना तो खेलने के लिए बोलता है मम्मा मुझे जाना है। हम लोग पहुँचते-पहुँचते हमको 7:30 पौने 8 बज ही चुकी थी तो मम्मी ने सबसे पहले बोला खाना खाओ। तो यहाँ मैं खाना सर्व कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कम से कम 14-15 मेंबर हो जाते हैं तो सबको एक ही जगह बिठाना पॉसिबल नहीं होता है तो हम टाइम से खा रहे थे। तो यहाँ सबको खिलाने के बाद मैंने भी खाना खाया। यहाँ इतनी वैरायटियाँ बनी हुई थी, सच कह रही हूँ। श्रीखंड, पुलाव, पूड़ी, छोले की सब्ज़ी मतलब बहुत कुछ था और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि घर का खाना तो घर का खाना होता है ना, तो अच्छा लग रहा था। ये हमको मज़ा आता है बातें करते हुए। आप देख रहे होंगे ना हम किस तरह से एन्जॉय करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जब सब साथ होते हैं ना तो मस्ती अपने आप ही शुरू हो जाती है। ऐसी मस्ती तो घर को घर बनाती है। ये रियल टाइम एंटरटेनमेंट होता है और वो भी बिना मोबाइल के इतना मज़ा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग इस तरह से खूब मस्तियाँ करते हैं और ये जो मेरे सिस्टर है ना ये नए-नए गेम्स खिलाते हैं हमको और वास्तव में सब बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। तो इस तरह से हँसते हुए, खेलते हुए, खाना खाते, एन्जॉय करते हुए हमारा टाइम इतना जल्दी निकल जाता है ना हमें पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे चल रही थी इनकी रस्साकस्सी जो क्या रस्सियाँ जो खींचते हैं वो गेम चल रहा था और खूब मज़े आ रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे हम। तो यहाँ अब बहुत टाइम हो चुका था, लगभग पौने 12 समथिंग बज चुके थे। यहाँ मम्मी ने फिर भी मुझे खाना पैक करके दिया क्योंकि वो बोल रहे थे बच्चे छोटे हैं तो ले जा बाई चांस भूख लगे तो हर बेटियों के साथ होता है ना। ये मेरे दीदी हैं और हम सब साथ में ही उदयपुर से आते हैं हमेशा। तो हम लोग फटाफट अब निकल रहे हैं उदयपुर के लिए क्योंकि बच्चों को कल फिर से स्कूल जाना था और टाइम कैसे निकल जाता है ना माँ के घर पता ही नहीं चलता। यहाँ हम सबको बाय बोल रहे थे। ये दीदी ने कुकीज़ बनाई थी तो उन्होंने बोला कि एक बार बस ये लास्ट ट्राई करो और बताओ मुझे कि कैसी बनी है। तो यहाँ सब बच्चे कुकीज़ खा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसी बनी है और हमको जल्दी थी जाने की क्योंकि
बहुत लेट हो चुका था, तो यहाँ हम सबको बाय बोल रहे थे। मन नहीं लगता है एक्चुअली, कब टाइम निकलता है ना पता ही नहीं चलता। ये सबके साथ होता है ऐसा, मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ हम नीचे उतर चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग जब भी उदयपुर जाते हैं फिर से, तो एक माता जी का मंदिर है, वहाँ हम हमेशा दर्शन करते हुए जाते हैं। ये यमुना जी का मंदिर है, अभी बंद है, तो मैं थोड़ा दिखाई देती हूँ आपको। ये हमारा हमेशा का होता है, जब भी हम उदयपुर नाथद्वारा से वापस घर पे जाएंगे तो हम ये सब करके जाते हैं। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, अभी गेट बंद है क्योंकि 12 बजे हुए रात के, तो इसीलिए आपको कोई आसपास भी नहीं दिख रहा है। ये है माता जी का स्थान, खेड़ा देवी माता। और यहाँ हम जब भी जाते हैं दर्शन करते हुए ही फिर से उदयपुर जाते हैं, तो यहाँ हम हमेशा की तरह आए। चलिए चलते हैं अब फिर से उदयपुर की तरफ। मन तो नहीं होता है, पर कुछ चीज़ें तो है, अब नेचुरल है कि जाना तो है ही है। यहाँ हम बातें करते करते फिर से निकल रहे हैं उदयपुर की तरफ। तो चलो चलते हैं उदयपुर। दोस्तों, नाथद्वारा में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। ये शिव जी की मूर्ति है और यहाँ एक बहुत ही सुंदर सर्कल है जो कि कृष्णा सर्कल है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इतना ब्यूटीफुल है ना, आप कभी आए तो ज़रूर देखना। तो बस आप उदयपुर का सफ़र शुरू करते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। और आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं, तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। ओके, बाय बाय।